आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। एक स्थान की जनसंख्या है वह 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है और वर्ष 2003 के अंत में वह जनसंख्या 54,000 हो गई। तो हमें ज्ञात करना है, दो प्रश्न हैं इसमें। पहला है वर्ष 2001 में जनसंख्या, तो 2001 में कितनी जनसंख्या थी, और दूसरा है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो सबसे पहले हम पहले वाला हल करेंगे, पहला ऑप्शन। तो इसके लिए हमें आपको एक चीज़ समझनी होगी पहले। तो यहाँ देखिए ध्यान से, देखो जब हम बैंक में या डाक खाने में पैसे जमा करते हैं तो हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वह हमारा पैसा बढ़ते रहता है। तो जो बढ़ता है पैसा, जितना बढ़ता है उसको ब्याज बोलते हैं, ब्याज। और टोटल जो पैसा होता है उसको मिश्रधन बोलते हैं। और दर होती है बढ़ने की, दर क्या होती है, प्रतिशत में। तो जैसे हमने 1,000 रुपये बैंक में जमा किए, 5% दर है और 1 वर्ष के लिए जमा किए, तो 1 वर्ष के अंत में अगर हम पैसे निकालेंगे तो हमें मिलेंगे 1,050 रुपये, क्योंकि 5% वार्षिक ब्याज की दर है। 1 वर्ष में 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1,000 पर हमें कितना हो जाएगा, 1,050 रुपये। तो जो अंत में हम निकालेंगे उसको कहते हैं मिश्रधन। तो मूलधन को P से लिखते हैं हम, प्रिंसिपल, दर रेट R, समय टाइम T, और मिश्रधन अमाउंट, टोटल अमाउंट जो होता है मिश्रधन A से हम उसको लिखते हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, इस प्रश्न में हम जनसंख्या न मान करके अगर हम इनको पैसे मान के हल करें तो कैसे हल करेंगे। ये 54,000 रुपये क्या है, 2003 के अंत में जनसंख्या हो गई है, तो इसका मतलब यह क्या है, मिश्रधन। और 5% दर है और टाइम कितना है, 2001 में कितनी जनसंख्या थी ये हमें निकालना है, और 2003 की जनसंख्या हमें पता है इतनी हो गई थी। तो समय कितना है, 2 वर्ष का। 2001 से 3 तक कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष। तो हम इसको ऐसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए अमाउंट है 54,000, समय 2 वर्ष, रेट 5% और मूलधन हमें निकालना है। तो P निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, A बराबर P, कोष्ठक में लिखेंगे 1 धन दर बट्टे 100 और उसकी घात लिखेंगे समय। इसको हम अगर पूरा ऐसे लिखें तो A बराबर P 1 धन R बट्टे 100 की घात T। ठीक है। अब इसमें हमें P निकालना है और सब कुछ हमें दिया हुआ है, तो हम इसको सूत्र में रखेंगे। सूत्र में कैसे रखेंगे, देखिए A कितना है, 54,000 बराबर P हमें निकालना है, तो P को हम ऐसे लिख देंगे, 1 धन दर हमें दी है 5%, 5/100, और समय कितना है, 2 वर्ष। तो इसको हम हल करेंगे, 54,000 को ऐसे ही लिखेंगे और P को भी ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम हल करेंगे तो देखो ये 5 और 100 कट रहा है, 5 ही कम 5 और 100 कट गया 20 बार 5। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे 1 धन 1/20, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21/20 की घात 2। अब लिखेंगे 54,000
बराबर P गुणा ये 21/20 की घात 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 21/20 गुणा 21/20। अब हम इस P को यहीं रहने देंगे, P को हम यहीं रखेंगे और जो 21/20 और 21/20 है इसको हम इधर ले आएंगे बराबर से इधर। तो जब बराबर से इधर आएगा तो भाग वाला गुणा में जाएगा और गुणा वाला भाग में, मतलब 21/20 है तो इधर आएंगे तो 20/21, तो 54,000 गुणा 20/21 गुणा 20/21, 21 सॉरी यहाँ पे 21 होगा, ठीक है। अब 3 से कट रहा है, देखो पहले 3 से हम 21 को काटेंगे 7 बार, 3 सत्ते 21 और 54,000 को काटेंगे तो कितनी बार, 18,000 बार कट रहा है, ठीक है। फिर 3 से ये 21 कटेगा, 3 सत्ते 21 और ये 18,000 कटेगा 6,000 बार, तो बराबर क्या बचा यहाँ पर 6,000 गुणा 20 गुणा 20, ये रहा 6,000 गुणा 20 गुणा 20 बट्टा 7 सत्ते 49। अब हम 6,000 गुणा 20 को करेंगे गुणा, अंकों को गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो हम P बराबर ऐसे लिख सकते हैं इसको 24, 1 2 3 4 5 0 हैं, ठीक है, 5 0 बट्टा 49। अब हम 49 का भागा देंगे, ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 24 लाख में तो देंगे, तो इससे हम इसको कट करेंगे तो बराबर आएगा, आप लोग भाग दे करके देख लेना, मैं यहाँ सीधे सीधे लिख दे रही हूँ, भाग दे के आएगा 48,979.59। P बराबर आया इतना, P बराबर 48,979.59, मतलब मूलधन। P क्या है, मूलधन है, तो मूलधन है, लेकिन हमारा सवाल है जनसंख्या का, तो जनसंख्या इतनी थी 2001 में, 2001 की जनसंख्या इतनी थी, तो लेकिन हम अगर रुपये पैसे होते तो हम इसको पॉइंट में लिखते, जनसंख्या को हम पॉइंट में नहीं लिख सकते। जनसंख्या को कैसे लिखेंगे, पूरा लिख देंगे इसको। क्यों नहीं लिख सकते पॉइंट में, क्योंकि कोई जनसंख्या में कोई व्यक्ति आधा नहीं होता है, सभी पूरे होते हैं, तो P बराबर 48,980। अतः वर्ष 2001 में जनसंख्या बराबर 48,980, ये आंसर हो गया।